संगत जी, हम अपने गुरु की पहचान कैसे करें कि क्या ये सच्चा गुरु है या फिर हमसे कोई गलती हो गई गुरु चुनने में। आज हम आपको सच्चे गुरु की बात बताएंगे, वो कौन सा होता है और सच्चे गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि हमने जो गुरु बना लिया है क्या वह सच्चा है या नहीं है। देखो, गुरु तो हम अपनी लाइफ में बहुत बनाते हैं, जैसे कि स्टडी करते हैं। सबसे पहले वह हमारा गुरु होता है क्योंकि वह हमें पढ़ना लिखना सिखाता है। उसके बाद जिसके साथ हम काम करते हैं, कोई काम सीखते हैं, उसको गुरु बनाते हैं। वह भी हमारा गुरु होता है क्योंकि वह हमें काम करना सिखाता है और हम फिर अपना जो जीवन है उसको वो काम करके बहुत ही आसानी से जीवन जी सकते हैं। और एक गुरु होता है जो हम सारी चीजों से निकालकर उस परमात्मा के साथ जोड़ता है। एक गुरु वो जो हमें स्टडी सिखाता है। देखो, उसने क्या किया, आपको स्टडी सिखाई, ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना है, ये सारा कुछ। अब ये ऊपर तो जाएगा नहीं आपके साथ, भगवान के पास ये स्टडी थोड़ी जाएगी। ये तो दुनिया में काम आने वाली चीजें हैं, दुनिया में आने वाली काम चीजें जो साथ नहीं जाती। दूसरी बात, जो हम काम सीखते हैं, अगर हम कोई काम सीखते हैं वो भी इस जीवन को जीने के लिए सीखते हैं, बाकी वह हमारे साथ नहीं जाता। वह काम जहां सीखा था काम, बस यही छूट जाएगा। अब बात आती है हमारे असली गुरु की। वह गुरु है हमारा जो हमें नामदान देता है, उसके बाद हमें साथ ही ले जाता है। लेकिन हम अपने गुरु की पहचान कैसे करें कि क्या ये है सच में सच्चा गुरु है या नहीं है। हमने कहीं गलती तो नहीं कर रखी, कहीं हमने गलती तो नहीं कर ली अपना गुरु बना के। चलो मैं बताता हूं आपको। संगत जी देखो, एक गुरु वो होता है, एक जगह वो होती है जिस जगह पर जाके हमारा दिल करे बस जल्दी जल्दी वापस घर पर चले जाए। एक ना कोई ऐसी जगह भी होती है, जैसे हम जाते तो धार्मिक काम करने के लिए है, जाते तो हम धर्म के लिए है, लेकिन होता क्या है, उस जगह में जाके जल्दी जल्दी कुछ पैसे निकाले, माथा टेका और बहुत जल्दी जल्दी घर पर आ गए। एक जगह ऐसी होती है जहां जब जाते हैं ना, वापस आने को दिल नहीं करता। एक जगह ऐसी होती है जहां पर हम जाते हैं, वापस आने को दिल नहीं करता। वह होती है हमारे सच्चे सतगुरु की जगह। और अपने गुरु की पहचान कैसे करें। अगर आपने नामदान ले लिया है बाबा जी से, अगर आपने नामदान ले लिया है, नामदान लेने से पहले आप ना बड़े ही अजीब से थे। मीन्स कि कभी गुस्सा आ गया, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आपने अगर नामदान ले लिया है तो आपको अंदर से थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा ठहराव है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सबको। अब के समय में ना जितनी टेंशनें हैं हमारे ऊपर, आज का जो समय, अब का जो समय चल रहा है ना, जितनी टेंशनें हैं ना इस शरीर के ऊपर, तो हमारा पता ही नहीं क्या बने। लेकिन हमारे शरीर को उस मालिक ने नामदान दे रखा है, इसीलिए ये शरीर है इतना महसूस नहीं करता जितनी टेंशनें हैं। सब कुछ वो नाम है ना जो आपको दिया है वो काट देता है। तो मैं बात कर रहा था सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। अगर आपका जो गुरु है जब आपको नामदान देता है, अगर आपको वो नाम जप करने से खुशी मिलती है तो आपका गुरु सच्चा है। अगर आपको अपने गुरु के दर्शन करके मन को ठंडक मिलती है, आंखों में पानी आता है, तो आपका गुरु सच्चा है। देखो, आज मैं ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि आज के समय में ना बहुत सारी गद्दियां हो चुकी है, बहुत गुरु हो चुके हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि गुरु की पहचान कौन सी है। और भी मेरे भाई बहन होंगे जो सत्संग सुन रहे होंगे, जो कि बाबा जी को नहीं मानते, डेरे को नहीं मानते, लेकिन उनके भी गुरु होंगे। अगर उनको भी ये सब होता है ना, आपके गुरु भी सच्चे हैं। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे गुरु सच्चे हैं, और भी बहुत से गुरु होंगे
जो नाम जप करके सिमरन करके शब्द का जो होता है सारा कुछ करके वो उस मालिक के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर कोई आपने भी गुरु बना रखा है ना, तो आपको अगर उसके दर्शन करके आंखों में पानी आता है, उसकी जब भी याद आती है, हल्की से स्माइल आती है, आपके गुरु सच्चे हैं। ऐसे ही संगत जी हम अपने बाबा जी की बात करते हैं। अगर बाबा जी के दर्शन किए, चाहे आप जितने मर्जी खुश हो, हंस रहे हो, लेकिन जैसे ही मालिक सामने आया, हंसी रुक जाती है, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। ये होती है सच्चे मुर्शद की पहचान। क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी सोल है ना, वह सोल उस परमात्मा के साथ जुड़ना चाहती है। देखो अभी बाबा जी कौन है? वह है परमात्मा। हमारी सोल कौन है? यह है आत्मा। अगर हम आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे ना, तो वह फिर कंप्लीट होगी। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे तब कंप्लीट होगी। जैसे एक लेडीज होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तभी वह सुहागन कहलाती है। एक लड़की होती है ना, एक लड़की की एक एज होती है कि अब इसकी इतनी उम्र हो गई है, इसकी शादी कर दो। शादी कर देते उसकी, फिर क्या हो जाता है? वो सुहागन बन जाती है। ऐसे ही हमारा जो गुरु है, जब हम अपनी आत्मा को अपने गुरु के सामने लाते हैं, वह आत्मा उसके साथ जुड़ना चाहती है। जैसे उस बहन का जब ब्याह हुआ, वो सुहागन बन गई, ऐसे ही हमारी आत्मा होती है। वह हमारी आत्मा चाहती है मैं भी अपने उस गुरु के साथ जुड़ूं, मैं भी उस जो परमात्मा है उसके साथ अटैच हो जाऊं। जब ये अटैच हो जाती है, तब क्या होता है? हमारी आंखों से आंसू आते हैं संगत जी। जैसे आपने मान लो, अभी अपनी आंखें बंद करो, जितनी भी संगत सत्संग सुन रही है ना, अभी आंखें बंद करो। धीरे से करनी है, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना। प्रेम से अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। अब आपने क्या करना है? आंखें बंद करने के बाद बड़े ही हल्के से मन से उस मालिक की याद करो। उस मालिक की याद करो। बाबा जी का फेस लाओ अपनी आंखों के बीच, हजूर जी का फेस लाओ। अगर बड़े बाबा जी का आता है, बाबा सावंत सिंह जी का आता है, किसका भी आता है, अपने फेस अपने लाना है अपने अंदर, उसको लाओ। अब आपने उस फेस की ओर देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। जैसे जैसे आप अपने डीपली अंदर जाते रहोगे ना, आपको आनंद आएगा, आपको खुशी मिलेगी। आपको देखो अभी आपका कुछ नहीं हो रहा है, मीन्स कि ना तो आपको कुछ फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। जो हमें सारा दिन होता है जीवन में, ये अलग चीज है। ये रूहानी मंडल होते हैं ना, जो रूहानी मार्ग है, ये एक सबसे अलग चीज है। देखो आप काम करते हो, बच्चों को खाना चाहिए, बच्चों की फीस चाहिए, घर की जो भी सामान होता है वो चाहिए, आप काम करते हो, ठीक है। रात को सोते हो, क्योंकि ये शरीर है थका होता है, इसीलिए हमें सोना होता है, हम नींद लेते हैं, शरीर की सारी थकावट खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमारा भजन और सिमरन होता है संगत जी। जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं ना, तो फिर हमारी आत्मा उस गुरु के साथ जुड़ने की कोशिश करती है। जो परमात्मा है ना हमारा, वह परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करती है। फिर जब कोशिश करती है, थोड़े थोड़ा जो चलना शुरू हो जाती है, हमारी आंखों से ना अपने आप ही पानी आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी आंखों में से अपने आप ही पानी आ रहा है ना, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब ये है कि आप तो उसको याद करते ही हो, वह भी आपको याद कर रहा है। आप उसको याद करते हो, लेकिन वह भी आपको याद कर रहा है दिल से, तो तभी आपकी आंखों में आंसू आते हैं, ऐसे नहीं आते। तो अगर ये सब अनुभव होते हैं ना आपको, तो आपका गुरु सच्चा है। और भी मैं आपको कुछ निशानियां बताता हूं। जैसे आपने ना अभी नामदान नहीं लिया, तो जो सबके लिए है, जैसे किसी के और भी गुरु हो सकते हैं, है ना, और भी कोई हो सकता है, किसी को मानते हैं, ये सब उनके लिए भी है। क्योंकि फीलिंग तो एक है, जो अंदर हमारे है ना, आत्मा जो हमारे अंदर सोल है, वो तो सबकी एक है। शरीर चाहे किसी का गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, लेकिन हमारे अंदर सोल है ना, जो वो सोल का साइज एक ही होता है। राई होती है ना, राई आपने देखी होगी बहनों ने, भाइयों ने, जो छोटी सी राई होती है, गोल सी, वो छोटी सी राई होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा बारीक हमारी सोल होती है, जो सारी इस शरीर को ठहरा के रखती है। राई का दाना होता है ना, जो राई का दाने से भी कई मात्र बारीक हमारी आत्मा जो होती है ना, वह होती है। अगर आपको नहीं यकीन है तो चलो मैं बताता हूँ।
देखो मान लो एक कीड़ी जितना बीज आपको अगर कोई दे, अगर कीड़ी जितना आपको बीज है ना, जो वो कीड़ी जितना बीज आपको दे और वह बोले कि इसमें ना एक बहुत बड़ा ट्री है, दरख्त है, आप मानोगे नहीं कि इतना कीड़ी जितना बीज और इतना बड़ा विशाल इतना दरख्त कैसे आ गया, ट्री होता है जो। लेकिन होता है, एक बीज जब हम जमीन में लगाते हैं तो वो अगर किसी भी ऐसी चीज का लगा दिया जो कि बहुत बड़ा तरेक बन जाएगा, ट्री बन जाएगा, दरख्त बन जाएगा, तो वो बनेगा, लेकिन समय लगेगा उसको। छोटा सा बीज डाला है, उसको रोज पानी देना पड़ेगा, धूप छांव से उसको सेव रखना पड़ेगा, फिर बहुत एक दिन आएगा, बहुत विशाल बहुत बड़ा बन जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर ना वह खुशियां हैं, वह परमात्मा है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हमें वो दिखाई देने लग जाता है तो हम भी जैसे वो ट्री था ना, कि छोटा सा बीज था बाद में ट्री बन गया, ऐसे फैल गया, ऐसे हम अपने अंदर खुशी के साथ फैल जाते हैं। तो हमें संगत जी भजन और सिमरन करना है। आपको बहुत सारे अनुभव होंगे अपने गुरु के प्रति, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आपको ऐसा फील होगा कई बार कि आप फंसे हो, ऐसे आप फंसे हो, ठीक है, फंसे हो आप, तो होगा क्या, एकदम से आपको ऐसे लगेगा कि किसी न किसी ने मेरी हेल्प की है, किसी अननोन पर्सन ने की है, नेचर ने की है, तो वो हमारा गुरु होता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है हमें कमेंट में लिखना। कई बार हम ना कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं, अभी मान लो कोई ऐसी चीज की आपने, जैसे आप बस स्टैंड में खड़े हो, बस नहीं आ रही आपकी, बस स्टैंड पे खड़े हो, बस आ नहीं रही, रात का समय है, आपको घबराहट हो रही है कहीं मुझे रात यह ना रुकना पड़े। तो उसके बाद आपके मन में ना एक चीज आती है, उस साइड जाकर देखूं शायद उस साइड बस आ जाए। तो जब उस साइड जाते वहां बस आ जाती है। रीजन वो मालिक, अनुभव होते हैं, ये आपको समझ नहीं आएगी अनुभव, क्योंकि अभी आपके अंदर वो शब्द खुला नहीं है, सिमरन खुला नहीं है आपका। सिमरन को खोलना होता है संगत जी। जैसे हमारा घर होता है ना, हमारे घर के अगर हमने एंटर करना है अंदर, अगर हमने बाहर से लॉक लगा रखा है ना, पहले वो लॉक खोलना पड़ेगा, फिर हम अपने घर के अंदर जा सकते हैं। ऐसे ही जो भजन सिमरन होता है ना, हमें अपना सिमरन भी खोलना है, भजन भी खोलना है। वह खुलेगा कैसे, बैठने से खुलेगा। कोई भी चीज है ना, अगर हमें वो करनी है चाहिए, तो वो हम करेंगे, रोज रोज करेंगे, रोज रोज करेंगे, एक न एक दिन वो चीज हमें मिल जाएगी, जो चीज हम चाहते हैं। अभी मान लो कोई है ऐसा कोई लड़का जो कि चाहता है कि मैं बाइक लूं, उसके मन में आ रहा है मैं बाइक लूं, लेकिन जब समय आएगा रोज उस बाइक के बारे में सोचता रहेगा, कोई ना कोई जॉब करेगा, उसको वो नई बाइक मिल जाएगी। ऐसे वो परमात्मा है हमारा, अगर हम रोज की रोज उसको चाहें, रोज की रोज अगर वो हमें कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, ठीक है, नहीं भी देता फिर क्या हुआ, पापा जी तो बैठे हैं ना डेरे में, आप वहां जाकर दर्शन कर लो, आपके मन को शांति मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी। तो हमें संगत जी अपने गुरु की पहचान है ना जो, वो देखने के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ। पानी आता है आंखों से, रोना आता है, तकलीफ होती है, तो समझो गुरु है ना आपका, वह सच्चा है। तो ऐसे आप अपने गुरु की पहचान कर सकते हो। और भी बहुत पहचानी होती है, जैसे आप बैठे हो भजन पर या सिमरन पर, हल्के हल्के सितारे, और भी बहुत कुछ नजर आएगा आपको। शंख की आवाज आ सकती है, बिजली गड़कने की आवाज आ सकती है, ट्रेन चलने की आवाज आ सकती है, जंगूर की आवाज आ सकती है। ऐसे बहुत सी आवाजें हैं संगत जी जो हमारे भीतर है। अगर मैं मुझे ना वो हंसी आ जाती है, अगर मैं आपको ना, जैसे अभी सर्दी आ रही है, देखो मुझे जो मेरा पर्सनल है ना कि भजन सिमरन कब जल्दी बनता है, जो मेरा है कि मैं कैसे, जो भी मेरा है अपना मीन्स की पर्सनल मेरा ओपिनियन यही है कि सर्दियां आ गई है, कोई एक ऐसी चीज ढूंढो, कंबल या कुछ, जिसको आप ना चारों तरफ से लपेट कर बस बैठ जाओ आराम से। क्योंकि गर्मियां होती है, जो गर्मियों में मक्खियां तंग करती है, गर्मी तंग करती है, और हम ना गर्मियों में थोड़ा खिजे खिजे से रहते हैं, क्योंकि सारा दिन गर्मी में रहे, ऐसा वैसा खाने पीने को दिल नहीं करता। लेकिन सर्दियां एक ऐसी चीज होती है, बहुत बढ़िया होती है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है सर्दी, क्योंकि कोई टेंशन नहीं, लाइट चली गई आ रही है कोई बात नहीं, सोए रहो आराम से। तो ऐसे सर्दी है ना, अगर
अभी शुरू हो गई है, कोई ऐसा कोई कंबल कोई कपड़ा लो साफ सुथरा हो, वो उसको अपनी चारों ओर लपेट लो और बैठ जाओ सिमरन पर और सिमरन शुरू कर दो। सूर में बनो, सूर में बन के सिमरन करो कि मैं दिल से सिमरन करूंगी या करूंगा। ठीक है, फिर आपका कुछ ना कुछ देखो, कुछ कोई भी चीज़ है ना संगत जी, हमारी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और ये किसी काम की नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा, वो जो मेहनत होगी ना आपकी वह जरूर काम आएगी, चाहे वो कोई भी हो। जैसे आपने किसी, मान लो कोई लकड़ी का काम सीखा है, ठीक है, बाद में आप किसी और लाइन में चले गए, लेकिन जो लकड़ी का काम सीखा है ना आपने, वह एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम भी आपको ना बहुत काम देगा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ है, अगर हम डेली के डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहे भजन सिमरन में, तो वो मालिक हमें दोनों हाथों से देता है। एक ना समय होता है कि सुबह 2 से लेकर 3 का समय होता है, 2 से 3 का या 4 का, परमात्मा खुद आता है हमारे पास झोलियां भरने हमारी। लेकिन हम अपनी झोली क्या भरनी, हम सो रहे होते हैं। अगर हम ना सोए तो हमारी झोली भर के जाएगा वह परमात्मा हमारी। अगर हम ना नींद में चले जाए तो वह परमात्मा हमारी झोली भर देगा। तो हमें सुबह भजन सिमरन करना चाहिए, शाम को, दोपहर को, सभी समय उस मालिक का है। बड़े बाबा जी कहा करते थे कि अगर अमृत वेले उठा जाता है, ठीक है, उठो, मुबारक है, खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं उठा जाता तो ये नहीं सारा दिन सोचते सोचते अपना सारा दिन ही खराब कर लेना है कि मैं चलो कल उठ जाऊंगी, क्योंकि अगर आज नहीं उठ रहे आप तो कल कैसे उठ जाओगे। बड़े बाबा जी कहा करते थे कि अगर आज नहीं किया सुबह उठ के भजन सिमरन, कल कैसे करोगे। अगर आज ही नहीं हुआ तो आप सुबह सुबह छोड़ो, दिन में बैठ जाओ। ऐसे बड़े बाबा जी कहा करते थे कि सारा समय ही उस खुदा का है, सारा समय ही उस मालिक का है। आपको बैठना चाहिए, तभी आपका जो भी है सारा सिस्टम ठीक होगा। ठीक है संगत जी, तो अब हम संगत के सवाल ना आज काफ़ी है, तो हम टाइम पे थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में टाइम बहुत हो जाता है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी, राधा स्वामी भैया जी, आज का सत्संग सुनने सुनने के मन बहुत परेशान हुआ। बाबा जी तो हमारे मुर्शिद हैं, हमारे बाप हैं, उनको, उनके बिना कौन है बाबा जी के बिना हमारा। तो कोई नहीं बाबा जी, हमारी स्ट्रेंथ है। आई लव यू बाबा जी। और देखिए ये होशियारपुर से हैं, तो ये सीमा जी है। सीमा जी देखिए, हमें ना जो बाबा जी ना, जो मौजूदा बाबा जी है, वह मौजूदा बाबा जी कहा करते हैं अपने सत्संग में कि जो चीज़ बदलती है वो काल के अंदर है। तो बाबा जी कहते हैं हमारा शरीर भी बदल रहा है, पहले बचपन में थे, जवानी में, बुढ़ापे में आ गए, तो ये एक काल के अंडर है। हमें इससे प्यार नहीं करना शरीर के साथ, हमें जो इस शरीर के अंदर है उसके साथ प्यार करना है। पकड़ सकते हो पकड़ लो, समझ आई मेरी बात। बाबा जी ने कहा ये शरीर है ना, जो चीज़ बदलती है समय के मुताबिक, वह चीज़ काल के अंडर आती है जो बदलती है। कहते पहले बच्चे थे, बड़े हुए, जवान हुए, बुजुर्ग हो गए, तो ये भी काल के अंडर आती है, क्योंकि ये बदल रही है, ये काल के अंडर आती है। अगर ये ना बदले तो फिर ये काल के अंडर नहीं आती। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी योग जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि मेरे पति बहुत दिनों से देवी बाबा की, इनका ना ये कहना है, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, इनके पति है काफ़ी दिन से कहीं ऐसे पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो हिलते हैं बहुत ज़्यादा, और भी बहुत कुछ ऐसे वैसे इन्होंने लिखा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई ना ऐसे होते हैं इंसान की, उनको जैसे हिलना, जोर से बोलना या मस्ती सी ऐसे आ जाना, ये उनमें होता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को पकड़ नहीं सकते, मीन्स कि उनको भी पूरी समझ नहीं है कि ये क्या चीज़ है। फिर वो कभी हिलेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। हमें अपना जो काम है, हमें जो अपना काम है जो दिया गया है, हमें वो करना है। अगर मान लो आप ट्यूशन पर बैठे हो, जो ट्यूशन वाली मैम है, उन्होंने आपको सबको काम डाल के दे दिया, जितने भी हो। अब अगर
कोई आपके साथ वाली कोई दोस्त थी, उसने वो काम नहीं किया, ट्यूशन वाली ने जो दिया था, वह बहन ने, छोटी बच्ची ने काम नहीं किया, अब जो साथ वाली है तो क्या वो भी काम नहीं करेगी? तो ऐसे ही आपका जो भजन सिमरन है आप करो, आपका जो पति है जहाँ जाता जाने दो, अपने आप वापस आएगा। राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी भैया जी, मैंने भी ये बात सुनी थी, वीडियो में मेरी आंखों से आंसू आ गए और सिमरन के टाइम मन नहीं लग रहा था और बहुत दुख हो रहा था, और मैं सोच रही थी कि आप उस पर ही सत्संग करें क्योंकि मन बहुत दुखी था। तो आपने गुरु से जाने के दास, देखो पता क्या बात है, बाबा जी से किसी ने सवाल पूछा तो बाबा जी ने मजाक मजाक में बोल दिया, हमें इतना सीरियस नहीं लेना, हमें खुश रहना है, इतना दुखी मत हो आप, खुश रहो। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी फ्रॉम मलेशिया से राजेंद्र जी है, सत्संग बहुत अच्छा लगता है, बहुत समझा बुकवार कहते हो, शुक्रिया जी, जब भी मैं आपका गुरु कृपा चैनल सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर जी। शुक्रिया मैं आपका करता हूँ, आप मलेशिया में हो, मेहनत भी करते हो, साथ साथ कितना आप मीन्स कि बहुत ही बढ़िया सारा कुछ करते हो, तो हम शुक्रिया आपका करते हैं, ठीक है जी। तो आप अपना जो काम है, जो भी आपको मिला हुआ है वो भी करना है, आपने सूर में मन के करना है, और साथ ही साथ आप जो बाबा जी ने काम दिया है वह भी करना है, ठीक है। आप अपना काम भी करो, साथ में आप जो भी आपको काम मिला वह भी करना है, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपने बोला था कि बाहर का नहीं खाना, तो मीन्स कि इनका कहना है कि एक मिनट, इनका ये कहना है कि आपने बोला था कि बाहर का नहीं खाना, जैसे जूस होता है, मिठाई होती है, समोसा होता है, तो ये था इनका कहना। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। इन्होंने ना कल मैसेज हमें किया था कि जैसे हमने बाहर का बोला हुआ ना कि बाहर का नहीं खाना और घर का ही खाना है, तो इनका ये कहना है कि जैसे हम बाहर से जूस पीते हैं, कोई भी मिठाई खाते हैं, समोसा खाते हैं, क्या ये भी नहीं खाना? तो देखो बात पता क्या है, जूस किस चीज़ से बनता है? फ्रूट से बनता है। एक तो होती है ऐसे चलते फिरते शॉप जिसका हमें पता नहीं है कि उसने कौन से फ्रूट डाले, एक होती है बहुत बढ़िया शॉप जो हमारे सामने फ्रूट डालता है और जूस देता है, तो वह जूस तो हमें पीना चाहिए। और रही बात मिठाई और समोसा की, वो आप देखो खाओ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, या बहुत ज़्यादा खा रहे हो। बाहर का ज़्यादातर क्या होता है, फास्ट फूड होता है, बर्गर पिज़्ज़ा और कितना कुछ होता है, वह ज़्यादातर बाहर का होता है। बाकी जो समोसा वगैरह जितना नुकसान नहीं करता क्योंकि आलू होते हैं, ठीक है, तो ये इतना नुकसान नहीं करता। जूस है वो तो फ्रूट का बनता है, वो तो नुकसान करेगा ही नहीं कोई भी। तो आप बाहर का, मेरे कहने का मतलब था फास्ट फूड, ठीक है। बाकी मिठाई होती है जो, वो भी अच्छी शॉप से खा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम खाना चाहिए हमें बाहर का, इतना नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भाई जी, सिमरन करते समय बॉडी सुन होती है, ध्यान भी बाबा जी का होता है क्या? सुन में भी उठकर भजन करना है, सिमरन के मन करता है। देखो जैसे आप बैठे हो सिमरन कर रहे हो, अगर आपका सिमरन करते करते ही आपकी बॉडी सुन में चली गई है, उस मालिक के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ आपको शब्द धुन सुन रही है, फिर आपने वही पोजीशन पे बैठे रहना। हमने वो भजन की जुक्ति थी, जो भजन की अवस्था में तब बैठना था कि हमें जल्दी से जल्दी उस मालिक के दर्शन हो, प्रकाश के दर्शन हो, शब्द धुन सुने। लेकिन अगर वो हमें बैठे बैठे ही सारा कुछ हो रहा है सिमरन पर, अगर हम सुन समाधि में चले गए तो फिर हमें उठने की जरूरत नहीं है, फिर आप बैठे रहो,
उस चीज का आनंद लो। ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, भाई जी कल वाले सत्संग में कमेंट नहीं किया किया सो कल का सत्संग एंड साकी बहुत बहुत अच्छी थी, मैं बहुत मोटिवेट किया एंड ऑल संगत को। राधा स्वामी जी। तो ये होशियारपुर से सुखविंदर जी है। मैं अनीता रानी रोज सत्संग सुनती हूँ, कमेंट भी रोज करती हूँ। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी। तो इनका कहना है कि करती आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरे मन में जो भी क्वेश्चन होता उसका जवाब मेरे को मिल जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि भाई जी नाइस एक्सप्लेन सत्संग एंड साखी, बहुत अच्छा सत्संग समझाया, डेली सत्संग हमें मोटिवेशन मिलता है, शुक्रिया। जय होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी वीर जी। तो कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी वीर जी पीएल बेटा दे कि हम बाबा जी ने जो इनका कहना कि जो हमें बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं उनको हम टॉयलेट में भी क्या नाम जप सकते हैं। मैं तो मॉर्निंग में हाथ मुंह वॉश करके ही जप करती हूँ, पर प्रेमानंद जी कहते हैं कि गुरु मंत्र अवस्था में नहीं जप करना चाहिए। कल बेटा जी देखो, पता क्या बात है, हमें उस मालिक के साथ जुड़ने के लिए अपनी अवस्था नहीं देखनी। कौन सी अवस्था है? एक अवस्था होती है, जैसे आपने कहा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, उनका ज्यादातर ये कहना होता है कि जैसे अपनी ना हमने टैटू लगवाया होता है नाम का, या कुछ अपने मोबाइल में हमने वो नाम होता है उसका या फोटो लगा रखी है, इन सब चीजों को हमने नहीं लेकर जाना। लेकिन अगर हम उस परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं, अंदर से सिमरन चल रहा है 24 घंटे, फिर हम चाहे खाना बना रहे हैं, टॉयलेट में बैठे, कुछ भी कर रहे हैं, हमें नाम जप करते रहना है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा प्रेमानंद महाराज जी ने, ना तो अपने सेलफोन पे फोटो लगानी चाहिए और वो हम टॉयलेट में लेके जाते हैं, ना जैसे होता है ना हम टैटू लगवा लेते हैं किसी भी नाम का, वह हमें नहीं लेकर जाना लिखवाना चाहिए। तो बाकी रही बात नाम जप की, तो वो आप सोते समय, रात को खाते सोते जैसे भी हो नाम जप करते रहो, तो वो एक अलग बात होती है। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, राधा स्वामी वीर जी बाबा जी ने जो कुछ बोला है मुझे बहुत ही दुख लगा, मन बहुत ही परेशान हो गया। आज के बाद मैं हर रोज भजन सिमरन करूंगी। बाबा जी पर सब पर दया मेर करे। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी वीर जी, थैंक्स वीर जी, मुझे अच्छे से समझ आ गया और बहुत अच्छे से समझाया है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे तो बाबा जी ने समझाया है, बहुत अच्छे से। थैंक्स यू वीर जी। जे HP हिमाचल प्रदेश से मंडी से हैं। भाई जी आप बहुत हम संगत के लिए हार्ड वर्क करते हो, मालिक आपका भला करे, बाबा जी की दया मेर होती रहे आप पर। हम सब अपने बाबा जी की खुशी के लिए और खुद के लिए भजन सिमरन करेंगे। थैंक्स भाई जी इतना प्यार सत्संग देने के लिए। देखो हम अपने लिए भजन सिमरन करना होता है, किसी के लिए तो करते नहीं है, तो हमें करना चाहिए, ये जरूरी है हमारे लिए। भाई जी आज का सत्संग सुनकर तो बाबा जी के लिए एंड भाई जी रोना ही आ गया। हमारे बाबा जी हमसे हमसे हमारे साथ ही रहेंगे, उनके अलावा हमारा है ही कौन। वो हमारे पिता है, मालिक हैं, हम उनके चरणों की धूल है। तो दुनिया तो स्वार्थ के लिए है, लेकिन बाबा जी आप शुक्र है। देखो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हमें अपना ध्यान सिर्फ भजन सिमरन में लगाना है। बाकी जो भी बाबा जी ने कहा, आपको पता है बाबा जी मखौल भी बहुत करते हैं बच्चों के साथ, तो आप टेंशन मत लो। दादा स्वामी बाबा जी आज बेटा जी कोर्ट में अच्छा एक इनका कहना आज ना इनकी कोई तरीक थी कोर्ट में प्रॉपर्टी के, ऐसा कुछ था। तो देखो जो सच होता है ना वो उसकी जीत होती है, तो आप टेंशन मत लो।
ठीक है। राधा स्वामी भाई जी सर्दियों में भजन के बारे में बोला, तो भाई जी मालिक को पाना है तो ठंड सहन करनी पड़ेगी। तो भाई जी सोचती हूँ कि सर्दियों में भजन सिमरन करने का बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, सुबह 6 बजे तक और शाम 5 बजे तक रात हो जाती है। तो हो सकती है कि भजन सिमरन का टाइम देखिए अनीता देवी जी, पता क्या है, मैंने जैसे बताया ना कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जो जब सर्दियाँ होती है, हम बहुत ही अपने आप को पूरा कवर करके एक बहुत ही चादर से, तो सॉक्स वगैरह डाल के, सर पर कैप डाल के बैठ सकते हैं उसकी याद में बड़े लंबे समय तक। गर्मियों में हमें लंबे समय तक नहीं बैठा जाता, कभी लाइट चली जाती, कभी गर्मी लगती, कभी कुछ। सर्दियों में तो बैठ सकते हैं, तो बैठना चाहिए। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी भाई जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी भाई जी। आपने जो बताया कि बाबा जी ने बोला कुछ समय रुक जाओ, ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गई मैं, मन बहुत दुखी हो गया है। जो बाबा जी ने बोला कुछ तो बात है, उनके बोलने में भाई जी दिल में डर है ऐसा वैसा कुछ ना हो, दिल अंदर एक सदा ही तेरी रूह का नूर। देखो मैं आपको ये बात बताना चाहूँ, ये प्रवीण जी है अम्बाला से, प्रवीण जी अम्बाला से। देखिए हमें अपने गुरु के हुक्म में रहना है, सबसे बड़ी जो ताकत है वह होती है अपने गुरु के हुक्म में रहे। तो उसका हुक्म है भजन सिमरन करो, तो हमें वो करना है, बाकी सब चीज़ें हमें नहीं सोचनी। अगला सवाल है वीर जी, मुझे भी बहुत दुख हुआ, बाबा जी से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। दोनों ही सतगुरु जी दोनों ही सतगुरु जी के दर्शन करने चाहिए, बट बहुत खुशी मिलती है। मेरे दोनों सतगुरु राधा स्वामी जी। वीर जी राधा स्वामी जी, मैं डेली 3:30 पर उठ जाती हूँ और आधा घंटा मैं शब्द पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, फिर उसके बाद भजन सिमरन पर बैठती हूँ। तो मुझे पाठी की सेवा भी मिल गई है मालिक की दया से। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और सब आकर सत्संग सुनते होते हैं, तो मेरा मन किसी से बात करने को भी नहीं करता, पर जो मालिक के प्यारे हैं, सत्संगी हैं भाई जी, उनसे ही बात करने को मन करता है। तो भाई जी बाबा जी के बस ऐसे ही लगा कि सेवा करते रहें मालिक के घर में। देखो शब्द पढ़ते हो, भजन सिमरन करते हो, बहुत खुशी की बात है। सुबह 3:30 पर उठ जाते हो, वैसे ही अपनी रूटीन बनाए रखो, ये मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला कहते हैं थैंक्स वीर जी, सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देने के लिए। आज का सत्संग बहुत अच्छा था। राधा स्वामी जी, बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी और सारी संगत को भी राधा स्वामी जी। वीर जी बाबा जी ने ये बात बोली है ना कि अगर आगे से आपको हुजूर जी के ही दर्शन होंगे, तो मेरे दिल बहुत उदास हो गया, क्योंकि मैंने 1 साल हो गए हैं, अभी तक मेरा एक बार भी मैंने 2.5 घंटे भजन सिमरन कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत कोशिश करती हूँ। देखो कोई बात नहीं है, आप कोशिश करो, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। जो बैठ जाते हैं कुछ करते नहीं, उनकी जीत नहीं होती। तो आप लगे रहो, मालिक जरूर आपको दर्शन देंगे, टाइम पूरा करेंगे। आप सबके अंदर बड़े कुल मालिक सच्ची आत्मा को राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना चाहिए। वीर जी पूरी कोशिश करती रहती हूँ अपनी तरफ से, टाइम नहीं बढ़ पा रहा, कोई बात नहीं, अपने आप बढ़ जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, बस बैठो रोज। टाइम बढ़ना ना बढ़ना उस मालिक के हाथ में, हमारा काम है हम रोज बैठे। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आज का आपका सत्संग बहुत बहुत अच्छा था। ऐसे लगा कि बाबा जी आप सत्संग कर रहे हो, बहुत अच्छे से समझाया बाबा जी, शुक्र है। और ओके, आपका भी बहुत शुक्र है, दिल से धन्यवाद। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, गुरु कृपा फैमिली को राधा स्वामी जी। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं सोनी हूँ यूपी से। भाई जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं तो बाबा जी को मानता हूँ, बस मुझे कुछ मत बोलो,
ये सब बोला कि ये सब बोला कि करते हैं कि और मैं साल में एक बार ही दिल्ली डेरे में आती हूँ और कई कहीं ना जाने देती हूँ। तो जॉइंट फैमिली है तो भाई जी, और ये बेटे बनते हैं तो क्या करूँ, सिमरन करती हूँ तो सारी। देखो कोई बात नहीं है, हमें ना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हम बड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं। हमें अपने मालिक की ओर क्यों नहीं हमारा ध्यान जाता, हम अपना ध्यान अपने मालिक की ओर लगाए, भजन सिमरन करें, बस बात खत्म। अपना ध्यान ही अपना ना सब जगह से निकाल के मालिक की ओर लगाओ। राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी यूर जी कहते हैं कि सिमरन करते समय बॉडी सुन होती है और बाबा जी ध्यान भी होता है, तो क्या सुन में उठकर भजन नहीं, सुन में उठकर भजन सिमरन नहीं करना चाहिए? ये शायद दो बारी आ गया सवाल। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि बाबा जी ने सवाल जवाब में कहा कि दर्शन होंगे, ये साखी मैंने भी सुनी थी, तो मैंने इनका शायद दोबारा आ गया। वीर जी मैं दर्शन बहुत वधिया क्वेश्चन आंसर सुनकर उदास हो गई। तो मुझे इनका ये कहना कि वीर जी आज सत्संग बहुत वधिया सी, क्वेश्चन आंसर सुनकर मन उदास हो गया। तो वीर जी मुझे हजूर जी से नामदान मिला है, मैंने अपना रूम में बाबा जी की फ़ोटो लगाई थी, अब हजूर जी की लगाई है। तो वीर जी सॉरी, मैंने नाम मेरे मन में बाबा जी की फ़ोटो बस गई है, तो मैं रोज़ उनको देखती सी, हर टाइम अब हजूर जी को देखती हूँ, तो मेरा मन था कि बाबा जी से नामदान मिले। दुखी नहीं हूँ पर मन में थी कि बात, इसीलिए बोली कि सॉरी वीर जी, सॉरी हजूर जी, लास्ट गलती मन माफ़ कर। देखो हजूर जी से अगर आपको नामदान मिला है तो आपकी जो मदर है उनको बाबा जी से नामदान मिला है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, पता नहीं क्यों हमारे मन में ऐसे डाउट आ जाता है, कई बार ना ऐसे हमारे मन में ना डाउट सा आ जाता है कि कहीं हमारे को कोई और नाम तो नहीं मिला, उनको कोई और नाम तो नहीं मिला। तो नाम एक ही है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, भारती चुकी। मेरा मन में भजन सिमरन वाला सवाल था तो वह आपने बता दिया। ये यूपी से कहते हैं कि मेरे मन में ना भजन और सिमरन वाला था मन में कोई सवाल, तो वो आपने बता दिया पहले ही। अगला सवाल है अनीता देवी जी का, राधास्वामी बाई जी, बाबा जी को भी राधास्वामी, हजूर जी को भी राधास्वामी, मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, भजन किया ही नहीं, शुक्र है मालिक का कि आपसे मिलाया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। देखो अगर मिला दिया तो अब तो हम अपना टाइम कंप्लीट करें, तो भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो मालिक त्यामेर करे। वीर जी मुझे आपका सत्संग सुनने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे काफ़ी कमियां थी, अगर आप हमारी लाइफ में ना आते तो वीर जी हम ऐसे ही डेली गलतियां करते। ये रजनी जी है, तो रजनी जी कोई बात नहीं, आप अपना भजन सिमरन करो और मालिक की दया मेरे करे। अगला सवाल है राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी वीर जी, राजस्वामी वीर जी, वीर जी तू मेरे मन में था वही सवाल था, इसमें ज्ञान भजन सिमरन वाला, शुक्र है मालिक, पूरी संगत को भी राजस्वामी। भारती यूपी से, भारती जी है यूपी से। ये इनका ये कहना कि आपने जो हमें आज सवाल किया, जो हमें सत्संग बताया, तो वह सेम सवाल था मेरे अंदर, लेकिन वह आपने पढ़ के बता दिया, तो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो संगत जी आपको ज़्यादातर अपना भजन और सिमरन, ये दोनों चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। बाकी आप किसी भी चीज़ में ध्यान मत दो कि किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, कुछ भी। अब अपना भजन सिमरन में ध्यान दो, बाकी सब कुछ वो मालिक अपने आप ही कर देता है। जब हम कोई भी चीज़ होती है ना, हम अगर उसकी प्रैक्टिस करते रहें, वह मालिक हमें अपने आप ही तरक्की देता है। वो मालिक होता है ना जो अपने आप ही हमें वो तरक्की दे देता है। हमें सिर्फ अपना भजन और सिमरन, इन सब की जो है ना बातें, अपने मन में करनी चाहिए।
और कुछ नहीं करना चाहिए। और अच्छे इंसान बनो, लोगों के साथ कभी भी बुरा मत करो, हर टाइम जप करो नाम का, और हर टाइम तस्वीर उस मालिक की अपने दोनों आंखों के बीच बना कर रखो। और एक ना एक दिन आएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है जी। तो आज के सत्संग में संगत जी इतना ही। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम और राधा में लिख दीजिए, और इस वीडियो को चलते चलते अभी लाइक कर दे और सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर दे। ठीक है संगत जी। तो एक बार हम आपसे इजाजत लेते हैं। राधा स्वामी जी।